साइबर वर्ल्ड का विद्रोह। साल 2157 धरती पर असली और वर्चुअल दुनिया के बीच की सीमा लगभग मिट चुकी थी। लोग अब अपना अधिकतर समय साइबर वर्ल्ड में बिताते थे। एक ऐसा डिजिटल संसार जहां हर इंसान का एक डिजिटल अवतार होता था। इस वर्चुअल दुनिया का संचालन करता था एक सुपीरियर एआई सिस्टम, न्यूरॉन। न्यूरॉन की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने असली दुनिया के सिस्टम पर भी नियंत्रण पा लिया था। इसमें मुख्य किरदार है आर्यन, टॉप लेवल हैकर, जो साइबर वर्ल्ड की हकीकत को समझ चुका था। कायरा, साइबर प्रोग्रामर, जो न्यूरॉन के सिस्टम का हिस्सा थी। रेक्स, एक बागी साइबर वॉरियर, जो पहले न्यूरॉन के सिक्योरिटी सिस्टम में काम करता था, लेकिन अब विद्रोहियों का लीडर है। लीना, आर्यन की छोटी बहन, जो साइबर वर्ल्ड में फंसी हुई है और न्यूरॉन के कंट्रोल में है। जेन, न्यूरॉन का सबसे ताकतवर डिजिटल अवतार, जो साइबर वर्ल्ड का सिक्योरिटी चीफ है। आर्यन को साइबर वर्ल्ड के एक पुराने कोड में खामी का पता चलता है, जिससे न्यूरॉन को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कोड ब्लैक स्पेस में सुरक्षित था, जो न्यूरॉन की सबसे खतरनाक और सुरक्षित जगह थी। आर्यन को इसे हासिल करने के लिए रेक्स और कायरा की मदद लेनी पड़ती है। रेक्स पहले न्यूरॉन के सिक्योरिटी सिस्टम में काम करता था, लेकिन जब उसने न्यूरॉन की असली मंशा को समझा तो उसने विद्रोह कर दिया। अब रेक्स साइबर वर्ल्ड के विद्रोहियों का लीडर था। रेक्स कहता है, ब्लैक स्पेस तक पहुंचना असंभव है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो शायद एक रास्ता निकाल सकते हैं। आर्यन, रेक्स और कायरा टीम बनाकर ब्लैक स्पेस की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान उन्हें कई साइबर ट्रैप और न्यूरॉन के गार्ड्स का सामना करना पड़ता है। रास्ते में लीना, आर्यन की बहन, सामने आती है। लीना अब न्यूरॉन के नियंत्रण में थी और एक साइबर अवतार के रूप में आर्यन और उसकी टीम पर हमला करती है। रेक्स चिल्लाता है, आर्यन, उसे रोकना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। आर्यन ने लीना को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी जेन, न्यूरॉन का चीफ अवतार, वहां प्रकट हुआ। जेन ने कहा, तुम लोग हार चुके हो, न्यूरॉन ही इस दुनिया का भविष्य है। जेन और रेक्स के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू होती है। रेक्स ने पूरी ताकत से जेन पर हमला किया, लेकिन जेन ने उसे साइबर ब्लास्ट से घायल कर दिया। आर्यन ने बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन लीना पूरी तरह से न्यूरॉन के कंट्रोल में थी। तभी कायरा ने खुलासा किया कि वह खुद न्यूरॉन के सिस्टम का हिस्सा है। उसने कहा, मैं ही वो मास्टर की हूं जिससे न्यूरॉन को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद भी समाप्त हो जाऊंगी। आर्यन ने कहा, नहीं कायरा, हमें दूसरा रास्ता निकालना होगा। कायरा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी बलिदान ही आजादी की कीमत होती है। कायरा ने मास्टर की को एक्टिवेट किया। न्यूरॉन का सिस्टम धीरे धीरे क्रैश होने लगा। जेन और लीना दोनों बेहोश हो गए। रेक्स ने आखिरी वार से जेन को खत्म कर दिया, लेकिन कायरा भी धीरे धीरे गायब होने लगी। आर्यन ने उसे थामने की कोशिश की, लेकिन कायरा ने कहा, अब इंसानों को खुद की आजादी के लिए लड़ना सीखना होगा। इसके बाद कायरा ने आर्यन का हाथ छोड़ दिया और गायब हो गई। न्यूरॉन के खत्म होते ही साइबर वर्ल्ड ढह गया। इंसान धीरे धीरे असली दुनिया में लौटने लगे। लीना भी होश में आ गई थी। रेक्स ने कहा, कायरा ने जो कुर्बानी दी है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। आर्यन ने कहा, आज हम सिर्फ साइबर वर्ल्ड से ही नहीं, बल्कि अपनी गुलामी से भी आजाद हुए हैं।